महोदय, आप विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अनेक दायित्वों का निर्वाह किया है। वर्तमान में आप हिमाचल के माननीय राज्यपाल हैं। मैं निवेदन करूंगा संस्थान अध्यक्ष अजय सूद जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मोतीलाल जी, आपके पास सह प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व है और माननीय सुरेश कश्यप जी और माननीय सिकंदर जी, आप माननीय राज्यसभा सांसद हैं, आपका स्वागत है। राजेश बंसल जी, आप विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष हैं। भारत भूषण जी, प्रांत संयोजक हैं हिंदू जागरण मंच के, आपका भी स्वागत है। राकेश शर्मा जी, प्रांत अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद से। धनदेव जी, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद से, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राजेंद्र जी, हिमगिरी कल्याण आश्रम के सह संगठन मंत्री हैं। बलवीर वर्मा जी, माननीय विधायक चौपाल, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रेम शंकर जी, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, आप भी सभागार में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। माननीय चेतराम जी, आप भी सभागार में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। शताब्दी वर्ष के इस उपलक्ष्य पर मातृ वंदना ने हिमाचल की संघ यात्रा को अपना विशेषांक का विषय बनाया है। इतिहास हमारा सबसे बड़ा गुरु है। उसकी कक्षा में बैठकर यदि हम तच्चित होकर उद्देश्यपूर्ण पठन, मनन एवं आकलन करें तो सही सबक सीखा जा सकता है, जिस पर चलकर हम नव मार्ग का अन्वेषण कर सकते हैं, राष्ट्र हित की सोच रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं तथा विगत त्रुटियों का निराकरण भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मनन एवं विश्लेषण संभवतः संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा किया गया होगा। विश्व गुरु भारत जिसने स्वर्ण युग भी देखा, ऐसे भारत को निरंतर विदेशी आक्रमणों से तथा भारतीय राज सत्ताओं के समृद्धिहीन और शक्तिहीन हो जाने से सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का दंश झेलना पड़ा। भारतीय जनमानस की अस्मिता प्राय नष्ट हो चुकी थी। उसी अस्मिता को, अपने स्व को जागृत करने के लिए पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। स्वसंस्कृति, सुसंस्कार, समरसता, सत्य सादगी, स्वावलंबन और सदाचार, सर्वोपरि राष्ट्रीय भाववृत्ति संपुष्ट सर्वत्र यही विचार संघ का रहा 100 वर्ष से सनातनता अनुरूप व्यवहार, सनातनता अनुरूप व्यवहार। शताब्दी वर्ष पर आप सबको बधाई। वंदे मातरम। जय भारत। जब हम जाते थे तो उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता था कि नहीं भी हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम तो देशभक्ति का काम करते हैं, राष्ट्रभक्ति का काम करते हैं। तो इस प्रकार का यानी संघ के विपरीत जो वातावरण है तो वो हमें देखने को मिलता था। तो विचार की दृष्टि से विचार करें तो आज संघ का विचार जो है स्वीकार्य है। आज कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है भी संघ सांप्रदायिक है। जो बोलने वाले राजनीतिक कारणों से बोलते हैं, समाज भी समझता है भी राजनीतिक कारण है, लेकिन संघ तो एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त संगठन है और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करता है, हिंदुओं के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। उसमें काम कर रही थी। एक विचारधारा यह थी कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें
मुख्य रूप से लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी इस बात से सहमत थे कि भारत जो है वो एक प्राचीन राष्ट्र है, इसकी अपनी एक संस्कृति है, धर्म है और उसके आधार पर वो देश को खड़ा करना चाहते थे। लेकिन एक दूसरी विचारधारा थी कि वी आर अ नेशन इन मेकिंग, हम एक राष्ट्र बनने जा रहे हैं। उनका कहना था कि इस देश की कोई धर्म संस्कृति ये सब धकियानुसी बकवास बात है और देश को आगे बढ़ाना है तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये तो रूढ़िवाद है। और पाश्चात्य की तरफ दृष्टिकोण, पाश्चात्य का अंधानुकरण। कारण ऐसा कि भाई अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि भाई इस देश को अगर गुलाम बनाए रखना है तो इस देश की धर्म संस्कृति के प्रति इस देश के जो विश्वास है उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों सालों से ये देश, इसके ऊपर इतने आक्रमण हुए, फिर भी ये लगातार यहाँ के वीर योद्धा जो है लड़ते आ रहे हैं, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 1857 का संग्राम हुआ, कितनी बुरी तरह से अंग्रेजों को मार लगाई। तो ये जो इनके अंदर मूल भाव है, अपने धर्म संस्कृति के प्रति जो विश्वास है उसको समाप्त कैसे किया जाए, उस पर चोट कैसे की जाए। तो उन्होंने देखा कि गुरुकुलों से यहाँ जो विद्यार्थी पैदा होते हैं उसके कारण से उनमें धर्म संस्कृति और इसका जो है स्वाभिमान पैदा होता है। तो गुरुकुलों को समाप्त कर अपनी शिक्षा पद्धति लागू की और उस शिक्षा पद्धति में लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी है कि यहाँ के लोग जो है वो काली चमड़ी के अंग्रेज होंगे, यानी वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल और भारतीयता के प्रति नफरत जो है करेंगे। हम जानते हैं कि आज हम मातृवंदना के इस हिमाचल की संघ यात्रा इस शीर्षक से संग्रहणीय और विशेषांक के विमोचन हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब हम संघ की यात्रा या किसी भी संगठन की यात्रा की बात करते हैं तो हम उस संगठन का प्रारंभ में क्या स्थिति थी, आज संगठन की क्या स्थिति है। जब संगठन की स्थिति जो है उसमें एक तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है, यानी प्रारंभ में कितने कार्यकर्ता थे, आज कितने हैं, प्रारंभ में उसकी कितनी इकाइयां थी, आज कितनी हैं, और फिर उसका जो प्रारंभ में काम था वो कितने वर्गों में या था, आज कितने वर्गों को स्पर्श कर रहा है, और भौगोलिक दृष्टि से पहले कितने क्षेत्र में था, आज कितने विस्तृत क्षेत्र में है, इसका आकलन करते हैं। दूसरा कि भाई उसका विचार, यानी उस संगठन का जो विचार था उसकी जब प्रारंभ हुआ तो उसकी समाज में क्या स्वीकृति थी और आज उसकी कितनी स्वीकृति है, इसके बारे में विचार करते हैं। फिर यह है कि भाई उसका परिणाम क्या हुआ समाज के ऊपर, क्या संगठन के विस्तार या जो यात्रा है उसका कुछ परिणाम भी हुआ, समाज में परिवर्तन भी आया कि नहीं, समाज की स्थिति क्या है। तो इन तीन बातों का मुख्य रूप से हम आकलन करते हैं। संघ के बारे में जब आप आकलन करते हैं तो इन तीन में भी, यानी एक तो हम शिमला के स्वयंसेवक हैं, शिमला के कार्यकर्ता हैं, तो एक तो संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर क्या आकलन हुआ विस्तार की दृष्टि से, फिर प्रदेश के स्तर पर कैसा रहा, और फिर स्थानीय शिमला के स्तर पर, क्योंकि हम शिमला के कार्यकर्ता तो शिमला का भी थोड़ा हमें ध्यान आए। तो इस प्रकार से तीन स्तर पर इसका जो है हम संक्षिप्त आकलन करें तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा। जब हम विचार की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये पता चाहिए कि भाई संघ का मूल विचार क्या है, कैसे आया, उत्पन्न कैसे हुआ, उसका कारण क्या था। तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई संघ की स्थापना जब हुई तो उस समय अपना देश जो है वो पराधीन था, अंग्रेजों का राज्य था। तो देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन जो है चल रहे थे। तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का हम जब जीवन पढ़ते हैं, उनकी बाल्य के शिशुकाल से उनकी घटनाएं पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि वो जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही परिवार से उनको देशभक्ति के संस्कार मिले थे और इस कारण से अपने बिल्कुल बाल्यकाल से ही
और जैसे जैसे आयु बढ़ी तो देश की स्वतंत्रता के जितने भी आंदोलन उस समय चल रहे थे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे क्रांतिकारी थे या और जितने भी आंदोलन थे, उसके अंदर सक्रिय थे। आपका सहयोग पहले भी हमें लगातार मिलता रहा है, भविष्य में मिलता रहेगा, इस अपेक्षा के साथ निवेदन। इस नाते अपने यहाँ कहा यह गया है कि दूसरे पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा अपने पर विजय प्राप्त हो। अपने पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो दूसरे के दोष को देखने के आदी नहीं बन सके। दूसरे का दोष आएगा भी तो दूसरा हमारे किए हुए कार्यों को देखते ही हो सकता है अपने को भी बदलने का प्रयास करे। उसमें हमारे जो पंच परिवर्तन की बात है, जिसमें सामाजिक समरसता है, स्वत्व का भाव है। प्रथमतः तो देखिए कि स्वत्व का भाव किसी भी देश में जरूरी है। इसी बात को लेकर के पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को लिया था। स्वत्व ही नहीं रहेगा तो फिर हम किसी भी विषय में अगर सोचें तो वो विचार कितना सही होगा कितना गलत होगा इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा प्रभाव बढ़ा है, प्रसार हुआ है, उसमें हम पूरे समाज को अगर देखने के लिए चलेंगे तो सामाजिक समरसता भी है। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? नागरिक कर्तव्य के नाते ही कभी आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हमको दिल्ली में नागरिक कैसे चले, कैसे आए, मतलब पूरे परिचालन की व्यवस्था दी गई। तो नागरिक कर्तव्य केवल उतना नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी एक नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। महाफलेषु कदाचन, शायद संघ ने इसी भाव को लेकर के अपने स्वयंसेवकों में विवाह दिया कि कर्म करो, अपने आप किसी दिन तू आएगा, और विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। तो आज मेरा यह मानना है कि सब कुछ इसी पंच परिवर्तन के द्वारा हो सकेगा। इसी में हो सकेगा कि सामाजिक समरसता में वसुधैव कुटुंबकम आ जाए। इस भावना पर आधारित होकर के जब चलेंगे तो समाज का जो भेदभाव है मिटाएंगे। कभी ऐसा भी था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम जानते हुए भी नहीं कहूंगा, कि जब एक साथ बैठ करके वेद ने जो शब्द दिया, ओम शाना होतु शानो गुनक्ति शाविर्जन करवावे तेजस्विनावधि तमत्सु महाविद्विषाय, तो कुल मिला करके हमने तो सबको साथ जोड़ने का काम किया। आने के साथ, भोजन करने के साथ, उनके स्वाद, सब कुछ की चिंता किया। और तभी जयप्रकाश जैसे व्यक्ति ने जय उस समय के आंदोलन में इस बात को कहा कि अगर संघ सांप्रदायिक है तो सबसे पहले मैं सांप्रदायिक को व्यवस्थित कर लेगा। जैसे आपका अनुशासन है, वैसे स्वयं के अनुशासन के आधार पर लोगों ने शासन से अपेक्षा किया। शासन ने थोड़ी बहुत पूरी तौर पर उनकी सुरक्षा लिया, लेकिन उस पूरे महाकुंभ में स्वयं का अनुशासन था। स्वयं के अनुशासन के आधार पर इतनी बड़ी संख्या आई और ये कही कि पता नहीं
फिर क्या होगा? अब तो 144 से 12 साल जोड़ते हुए 144 साल का जो हो जाएगा, उतना तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो चलो अब की गंगा में स्नान करके पुण्य का लाभ ले लें। तो महाकुंभ इस तरह से पूरी तौर पर सफल हुआ। हम ये कहें कि हमने पूरी तौर प्रबंधन किया, लेकिन बिना कहे जो लोग गए थे उन्होंने अपने अनुशासन का परिचय दिया। और दोनों का परिणाम था कि हमारे प्रचार का वो था कि आप लोग आइए, इस घाट पर नहाइए, इस घाट पर नहाइए, इस घाट पर नहाइए, स्नान कीजिए। तो इस प्रकार से जो कुटुंब प्रबंधन की हमारे व्याख्या मैं पूरी तौर पर नहीं ये करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि राष्ट्र तभी शाश्वत बनता है जब उसके नागरिक अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं। मूल भाव से हमारे संगठन की इसी थीम को लेकर के स्थापना हुई थी और आज वह चरम पर है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी राजनैतिक शक्तियां हमारे इस विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकने की हैसियत में अब रह ही नहीं गई। इस नाते राष्ट्र के प्रति हमारा स्वाभिमान है, हम उसको लेकर के चले कर जीवन में अपने को स्वच्छता, ईमानदारी, ये सब कुछ जो है। अब देखिए स्वच्छता का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी स्वच्छता के संदर्भ। शायद बड़े लोग भूल गए, लेकिन उस समय बच्चे जब निकलते थे और कुछ पड़ा रहता था जमीन पर तो उठा लेते थे। जागरण करने की आवश्यकता है। और यह विषय नहीं है, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मातृवंदना पत्रिका ने जो हिमाचल के कोने कोने में ये जाएगा, लोग पढ़ेंगे, इस पर ये करेंगे, पंच परिवर्तन से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की बात सोचेंगे। लेकिन हम सभी लोगों को भी मिल करके मैं एक विषय उठाया हुआ हूं। चूंकि मेरे पास जो विषय आया था, सूर्य जी ने भेजा था, उसमें था कि नशे के विरुद्ध आंदोलन, उसमें लिखा हुआ था। मैं तो ये कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल को बचाना है तो एक एक आदमी को मिल करके हिमाचल से नशे को भगाना है। साल भर तक मुझे पता नहीं लगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आज मैं ये मान करके चल रहा हूं कि अब हिमाचल के गांवों से भी ये आवाज उठने लगी है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपने युवाओं को बचाना है, हमें अपने गांव को बचाना है, हमें अपने हिमाचल को बचाना है। तो मैं समझता हूं कि मुझको दिया गया समय लगभग पूरा हो रहा है, इससे अधिक मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मैं इस विशेषांकी और दिनदर्शिका के इस सफल कार्यक्रम को करने के लिए इस संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जब बहुत पहले पंचजन्य भी पढ़ा करते थे, तब के छपाई में और आज के छपाई में, तब के कागज में और आज के कागज में बहुत अंतर है। इसका भी साधुवाद मैं देना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों को कुछ कह सका, कुछ बता सका, आप लोगों के बीच में आ सका, इसके लिए भी इन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जवान माननीय श्री प्रताप शुक्ल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना स्वीकार किया। आपका मातृवंदना संस्थान बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध समाज सेवी एवं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिमला विभाग के माननीय विभाग संचालक श्रीमान राजकुमार वर्मा जी भी उपस्थित रहे। साथ में हमें पूर्व माननीय विभाग संचालक सिपैया जी का भी संबोधन और उपस्थिति मिली। आपका भी बहुत बहुत आभार। सभागार में उपस्थित भिन्न भिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं चुने हुए विशिष्ट प्रतिनिधि, आप सबका भी हमें उपस्थिति मिली और जिसके कारण कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय समय पर संस्थान को सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहता है। आशा है आगे भी आप इसी प्रकार संस्थान और मातृवंदना कार्यकर्ताओं के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।